अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने एक सेलर बोर्ड का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। अमेज़ॉन होलसेल का एक रीसेंट अकाउंट है और वो प्रॉफिटेबल अकाउंट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि बजाय कि मैं एक वर्ड फॉर्म में आप लोगों को शेयर करूं, इस दफ़ा मैं एक वीडियो भी बना लेता हूं और उस अकाउंट के बारे में आपसे मैं शेयर करता हूं कि वो अकाउंट अमेज़ॉन होलसेल में हमने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी और हमारे एक्शन प्लान्स क्या थे। क्या ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कुछ प्रोडक्ट सिलेक्शन के हवाले से, कुछ हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रहेगी और क्यों ऐसा हमें करना चाहिए। क्योंकि हर बंदा यही कह रहा है कि अमेज़न होलसेल भी प्रॉफिटेबल नहीं है या उसमें मुश्किलात आ रहे हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस आई थिंक लेट्स डाइव इनटू इट एंड सी आप क्या इसमें से गेन कर सकते हो। अगर कोई आपको हेल्प मिल सकती है तो मुझे खुशी होगी। चलते हैं आगे। ये एक स्क्रीनशॉट है जो इस वक्त डेटा भी अपडेट हो गया है, कुछ और सेल्स हुई है अलहमदिल्ला। आप देख सकते हो कि 21 जुलाई की आज की सेल्स है और वाइट मंथ टू डेट फ्रॉम 1st to 21st जुलाई 17,590 का रेवेन्यू हुआ है यूएसडी में और 3,171 का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। अम, अब ये प्रॉफिट तकरीबन 18% होता है, जबकि बोला जाता है कि जी 10% भी नहीं होता अमेज़ॉन पे। एक चीज़ अगर आप मंथ टू डेट देखें या इवन लास्ट मंथ भी देखें तो लास्ट मंथ भी हमने 13,600 समथिंग का रेवेन्यू किया था और 1,700 का प्रॉफिट किया था। तो एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे वो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये अमेज़ॉन होलसेल का अकाउंट है। तो वो आगे आपको बताते हैं कि ये हमारा पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पहुंचा। वो हाउ पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि आपको समझना चाहिए कि हमने स्टार्ट कैसे किया, मुश्किलात क्या हमें फेस हुई। बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ वी गॉट देयर, ये याद रखें कि अमेज़ॉन होलसेल हो या अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल हो, कोई भी प्लग एंड प्ले बिजनेस नहीं है। ये अमेज़ॉन ऑनलाइन बिजनेस है, लेकिन ई कॉमर्स सारा ऑनलाइन ही बिजनेस हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपने फ़ौरन एटीएम मशीन में डेबिट क्रेडिट कार्ड डाला और पैसे निकल आए। ये इंटेंस हार्डवर्क है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। उसमें टीम की मेहनत है, उसमें इन्वेस्टर का ट्रस्ट है हमारे ऊपर और सप्लायर्स की कोऑर्डिनेशन है। ये कलेक्टिव एफर्ट है और इसमें काफ़ी रिजेक्शंस भी आती हैं, काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं, डिलेज होते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी रॉन्ग प्रोडक्ट भी सिलेक्ट हो जाती है, हम कोई एंजल्स नहीं है तो ऑब्वियसली। लेकिन इट्स अ फुल टाइम बिजनेस, ठीक है। ये याद रखिएगा, कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली गेम नहीं है, इसके पीछे मेहनत है। तो फंडामेंटली हमारी स्ट्रेटजी जो है वो हाइब्रिड स्ट्रेटजी होती है, जिसमें बेसिकली हम डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ बात कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि ब्रांड्स से अप्रूवल ली जाए और साथ साथ हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी ऑपरेट करें और जो की डिस्ट्रीब्यूटर्स हों उनके साथ भी ऑपरेट करें। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं या रीजनली भी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, जिनके पास वो ब्रांड्स काफ़ी पुराने और बहुत अरसे से वो ऑपरेट कर रहे हो। तो हम छोटे मोट स्मॉल होलसेल टाइप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऑपरेट नहीं करते। बहुत सारी दफ़ा ये भी कहा जाता है जी ब्रांड अप्रूवल्स नहीं मिलती है, अब कोई नहीं ब्रांड अप्रूवल्स मिलती। ठीक है, आपको नहीं मिलती होंगी, लेकिन जिनको लेनी आती है वो कोशिश करके ब्रांड अप्रूवल्स ले लेते हैं। हमारा एक्शन प्लान क्या था? हमारा एक्शन प्लान ये था कि जैसे मैंने पीछे बताया था कि ब्रांड अप्रूवल्स के लिए एक स्ट्रेटजी हमारी ये होती है कि हम स्मॉल टू मीडियम ब्रांड्स को टारगेट कर रहे होते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम यूनिलीवर से जाके बात करें या पीएनजी से करें या बहुत ही मैसिव लेवल के ब्रांड्स के साथ बात करें जिनके
कहा जाता है कि जी $1 million का MOQ है और उनकी आपकी टारगेट सेल्स टारगेट्स हैं और आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए एंड दिस एंड दैट। देखो हाँ, वो अच्छे हैं बिल्कुल, अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलते तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आज भी अमेजोन सेलर्स के साथ ऑपरेट करना चाहते हैं। कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरे स्टोर्स हैं अपने, स्टोर्स जबकि हैं ही नहीं। अ, अब वो बेसिकली झूठ जो है वो या वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं चलेगी, इसलिए कि वो 2020 और 19 और 2021 नहीं है, ये 2024 है। और उसमें अमेज़ॉन अब आपसे मांगता है कि मुझे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए या आपको लेजिट इनवॉइसेस चाहिए। और अमेज़ॉन को अगर आप कोई इनवॉइसेस भी देते हो तो वो आगे जाके वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अब आपको ब्रांड के साथ ओपनली बात करनी पड़ेगी कि जी मैं सेल करूंगा अमेज़ॉन पे या मैं टिकटॉक पे करूंगा या मैं वॉलमार्ट पे करूंगा। सो यू नीड टू बी अपफ्रंट ताकि आपको बाद में इशू ना हो। अब अपफ्रंट होने के लिए जी फिर इशू आता है कि जी मुझे ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रही। अच्छा, ब्रांड अप्रूवल मुझे इसलिए नहीं मिल रही, तो सवाल ये आता है कि आप अपने आप को किस तरह से रीच आउट कर रहे हो। हम रीच आउट करते हैं, वी हैव अ वेरी कंपेलिंग स्टोरी। हम कोशिश करते हैं कि इस ब्रांड की वो क्या बात है जो हम उनको, वो कहते हैं ना कि उसके नर्व पे जाके हाथ रखें और हम जाके उनको समझाएं और कोशिश करें कि हमें वो सोच हमें हमें वो कंसिडर करें। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें रिजेक्शंस आती हैं लेकिन गिव अप नहीं करते हम। कंसिस्टेंटली हमारी टीम डिफरेंट जगहों पे बैठी हुई है, so they keep constantly you know they constantly reach out to those brands and try to get approvals. A lot of times हम ब्रांड्स को ये भी कह रहे होते हैं कि जी हम आपकी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, हम आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग या PPC हम रन करेंगे। जो आपने जो मेरे इस सेलर बोर्ड के स्क्रीनशॉट में देखा कि हमने PPC रन कर रहे हैं, सो ये ब्रांड है जिसने कहा कि ठीक आप PPC हमारी रन कीजिएगा, हमारे रैंक्स को भी आप लुक आफ्टर कीजिएगा, रैंक्स कम नहीं होने चाहिए। तो हम वो अपने ब्रांड की तरह उसको लेते हैं और उस पर ऑब्वियसली हमारी एक सेपरेट टीम है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, PPC की, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की, वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारा एक एक्शन प्लान ये भी होता है कि लो प्रॉफिट प्रोडक्ट्स को हम भी रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे ब्रांड हमें दे भी रहा हो, लेकिन लो प्रॉफिट पे काम नहीं करना। व्हेन आई से लो प्रॉफिट, $1-1.5 वाली प्रॉफिट नहीं चाहिए हमें, डिसेंट प्रॉफिट चाहिए ताकि अमेज़ॉन की कुछ फ्लक्चुएशंस हैं वो हम बर्दाश्त कर सकें। कभी प्राइसिंग के इश्यूज आ जाते हैं, कभी डिफरेंट किस्म के FPA फीस आ जाती है या कोई प्लेसमेंट फ़ीस आ जाती है या प्रेप में कोई कॉस्ट लग गई। तो कोशिश हमारी ये होती है कि लो प्रॉफिट प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर हम उसको ना देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट वी निगोशिएट शेमलेसली, हमें कोई शर्म नहीं आती कि अगर एक बंदे ने हमें कोड दी और उसको दोबारा से ना ट्राई करें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा गिव अप नहीं करते। जितना निगोशिएट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ना बोलेंगे ना, तो खैर है ना बोले, एटलीस्ट हमारा राइट बनता है उनसे निगोशिएट करना। और डिफरेंट तरीके से निगोशिएट किया जाता है, डिफरेंट तरीके से उनसे बेनिफिट्स लेने की कोशिश की जाती है। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद दफ़ा हमें फ़ायदा हुआ है। उसके बाद जब हम ये प्रोडक्ट फाइनल कर देते हैं, निगोशिएट कर लिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पहले टेस्ट बाय करते हैं। लेट्स से अगर इस किसी के MOQ है तो MOQ पे भी कोई थोड़ी बहुत निगोशिएट होती है, निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कि कोई 200 यूनिट कह रहा है तो हम 100 यूनिट पे उसको राज़ी कर लें, 150 पे करें। तो वो मिनिमाइज़ करते हैं अपनी बाइंग को ताकि रिस्क मिटिगेट कर सकें। और कभी कभी हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट नज़र आती है जिसमें हमें लगता है कि इसमें प्रॉफिट आ सकता है, तो थोड़ा महंगा लेके हम फिर भी 10-15 यूनिट बेच के देखते हैं ताकि प्रोसेस समझ में आ जाए और पता चल जाए। तो जो नेक्स्ट बाइंग होती है वो ऑब्वियसली हम बड़े MOQ के साथ जाते हैं, बेटर प्राइसिंग के साथ जाते हैं। अब जब ये सारा प्रोसेस हमारा टेस्ट एंड लर्न हो जाता है, हम सारा सॉलिडिफाई कर देते हैं अपनी पूरी इस प्रोसेस को, प्रॉफिट को, साइकिल को, तो स्केल अप हम बहुत क्विकली करने की कोशिश करते हैं, डबल डाउन द एफर्ट ऑन समथिंग विच इज़ वर्किंग।
उसके लिए ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। अगर कैश फ्लो नहीं है तो फिर एक बॉटल नेक बन जाता है ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ के लिए अमेज़ोन होलसेल में पैसे को घुमाना है और घुमा के उससे पैसा बनाना है, लेकिन sometimes bigger numbers can only be achieved if you have the cash flow. So अपना प्रॉफिट को दोबारा से प्लग बैक करें, या अगर आप और मज़ीद कैश फ्लो थोड़ा सा इंजेक्ट कर सकते हो तो करें, ताकि वो अपॉर्चुनिटी आज हाथ में है तो कल पता नहीं हो ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि अमेजोन होलसेल की ब्यूटी ये कि यू कीप रोटेटिंग प्रोडक्ट्स, यू कीप एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स। टाइम बहुत एफिशिएंट होता है। प्राइवेट लेवल की तरह लेट से ये नहीं है कि आपको 6-8 महीने वेट करना है और फिर दूसरी प्रोडक्ट करना है। सो जो टर्न अराउंड टाइम है अमेजोन होलसेल में, दैट्स क्वाइट अ लॉट। Lastly, try to get yourself surrounded with somebody who is already doing well, और collaborate करने की कोशिश करें, कुछ दें ताकि कुछ आपको भी मिले। तो ये एक टू वे ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन इट्स ऑल बेस्ड ऑन द ट्रस्ट और ऑनेस्टी के साथ। और मज़ा आता है इसमें ग्रो करने में। मैं अपनी इवन पुरानी बैच से भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरी कोलैबोरेशंस हुई हैं, और हम अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं साथ मिलके। लेकिन जितना भी हम करते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के साथ ट्रस्ट और ऑनेस्टी के साथ करते हैं, ताकि एक म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को मिले। अगर एक बंदा आपके लिए बेनिफिट ला रहा है, एक ब्रांड ला रहा है आपके पास, तो आप भी रेसिप्रोकेट करें। और अगर नहीं कर सकते, अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो कोई ना कोई सपोर्ट करें इसको किसी ना किसी तरह से। वो ज़रूर रेसिप्रोकेट करें ताकि ग्रोथ में मज़ा आए, और फिर फ्यूचर में अगर उसके पास कुछ और भी होता है तो जाहिर सी बात है वो भी आपको दे देंगे। सो दैट्स प्रीटी मच जो आपका अमेज़ॉन होलसेल के हवाले से जो मैं एक थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद और भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके साथ कुछ अपनी लर्निंग शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। पीस।